हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज है संडे, तो संडे वाले दिन बेसिकली मेरा टारगेट रहता है जितना भी मैंने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन करूँ और उसके बाद मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। आप सब जानते हैं कि अगर हम हर दिन नया नया पढ़ते रहेंगे तो हम रिवाइज़ कब करेंगे। इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है आंसर राइटिंग करना एंड रिवीजन करना। अगर आप डेली एक नया टारगेट सेट करते चलेंगे और आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका पढ़ना और ना पढ़ना एक बराबर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के रिवीजन भी किया करो। थोड़ा नहीं, मैं तो ये कहूँगी अगर आप एक हफ्ते में आप अपने एक हफ्ते का टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसे फिर 5 दिन या 3 दिन ऐसे निकालो महीने में जिस दिन आप रिवाइज कर सको और उस दिन आपका सिर्फ रिवीजन हो। लेकिन आज मेरा रिवीजन ठीक ढंग से नहीं हो पाया जैसे कि मैं हर संडे को करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेंट वगैरह हो रहा है घर में। और मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे रूम में पेंट वगैरह नहीं है क्योंकि ये न्यू बना था अभी। तो मतलब काम वगैरह हो रहा था, इसलिए मतलब भीड़ भाड़ थी, इसलिए मेरा रिवीजन नहीं हो पाया ठीक ढंग से। लेकिन जितना मैंने कोशिश की उतना मैंने पॉलिटिक्स के नोट्स जो मैंने इस हफ्ते मैंने रेडी किए हैं उसका मैंने रिवीजन किया और मैंने पॉलिटिक्स भी पढ़ी थी। आज का मेरा जो न्यू टॉपिक है ना, वो मैंने स्टार्ट की थी। मैं देख रही थी कि इंडियन सोसाइटी की जो क्लास आती है यूट्यूब पर, मतलब वो मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने आज स्टार्टिंग की थी। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी मैं नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखो, मैं आपसे बस ये कहूँगी फ्रेंड्स, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, आप जितना भी टारगेट सेट करके चलते हो, आप थोड़ा टाइम निकालो और उसको रिवाइज करो। देखो, ये अगर हम डेली डेली एक नया टारगेट सेट करते जाएंगे और हमारा जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा ना, तो आपको जो आपने नोट्स रेडी किए हैं ना, वो आपको अजीब से लगेंगे, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने ये लिखा क्या है। आप अगर डेली डेली मतलब रिवाइज करते हैं और डेली मतलब आप पढ़ रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी स्टडी को, आपकी प्रिपरेशन जितने टाइम से आपने की है, 5-6 महीने आपको हो चुके हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। और चाहे आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक सोसाइटी के ऊपर ले लो या ज्योग्राफी के ऊपर ले लो, जैसे कि कोई भी मतलब एक टॉपिक ले लो और उसे अपने अकॉर्डिंग आप लिखने की कोशिश किया करो। आप देखो कि आपके शब्द कहाँ तक जा रहे हैं और आप उन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं जो एक अच्छी आंसर राइटिंग करने में यूज़ किया जाता है। आप इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं ये दावे से कह रही हूँ आपकी हैबिट पड़ जाएगी। देखो, पहले आप नोट्स रेडी करो, उसके बाद एक आंसर के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से लिखो। देख देख के लिखना एक आंसर राइटिंग नहीं होती है, उसे नोट्स रेडी करना होता है। और जो हम अपने मन से लिखते हैं, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसको आप अपने दिमाग के हिसाब से लिखो। आप मतलब आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अच्छी आंसर राइटिंग करना सीख जाओगे। तो मैं ये दावे से कह रही हूँ, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस टाइम जब 3 महीने का गैप मिलता है, मेंस क्लियर करने के बाद रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद 3 महीने का टाइम मिलता है जो सेकंड पेपर यानी कि मेंस की तैयारी के लिए। तो आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे आंसर राइटिंग, इसे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। और आप जब लिखने बैठोगे ना, आप जब एग्ज़ाम दोगे मेंस का, तो आपको एक इजी सा लगेगा, आप ये इजी से लगेगा और आपको लिखने में तकलीफ़ भी नहीं होगी। देखो, एक टाइम ये आएगा कि आपको एक दिन में 6-6 घंटे लिखाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी तेज़ नहीं करोगे, आप 1 घंटे में लिखने में ही थक जाते हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे। देखो, हर चीज़ सीख सकते हैं लेकिन कोशिश करने से। इसलिए अभी से कोशिश करो, जितना आप पढ़ते हो उसके बाद आप 2-3 घंटे आंसर राइटिंग किया करो। चाहे आप एक बार में गलत करोगे, दूसरी बार में गलत करोगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने लगेगी और आप एक अच्छा आंसर लिखना सीख जाओगे। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में बस मैंने जितने भी टॉपर्स या जितने भी टीचर्स हैं, मैंने वीडियो देखे हैं, तो वो बस यही कहते हैं अगर एक इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। आंसर राइटिंग के साथ साथ आप
सी सेट की भी प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। आप सी सेट को इतना हल्के में मत लो, जैसे कि सी सेट कुछ भी नहीं है। और इसे हम 3 महीने की बाद प्रैक्टिस करेंगे। जब 3 महीने रह जाएंगे एग्ज़ाम के, आप ये सोचो कि सी सेट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, इसकी तैयारी सबसे पहले करो। आप जिस दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आपने नहीं तैयारी की है और आप मेरा वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बस ये एडवाइस दूंगी कि आप अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको ये नहीं मालूम कि सी सेट का एग्ज़ाम होता कैसे है, तो मैं यही कहूँगी। फ़िलहाल मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुझे इतना आइडिया हो गया है फ्रेंड्स, और मैंने देखा भी है कि सी सेट का पेपर जो होता है वो कितना टफ़ आता है। तो सबसे पहले आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करना। उसके बाद आप सी सेट की तैयारी भी करते जाना। और अगर आपका मैथ अच्छा है तो ये और अच्छी बात है, लेकिन आपका मैथ अगर थोड़ा वीक है ना, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये भूल में मत रहना, जैसे कि आपने 2-3 वीडियो देख लिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी सी सेट की तैयारी नहीं करनी है, लास्ट में जाके करनी है, जब प्री का मतलब प्रीलिम्स के 2-3 महीने रह जाएंगे उसके बाद। तो ये गलत है। आप शुरू से ही, जब से आप जीएस की तैयारी करते हैं, उसके साथ ही आपको सी सेट की तैयारी भी करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोच रखा है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपको आगे चल के कुछ अलग से करना है, तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले खुद को एक बार इतना कंफर्म करवा दो कि हाँ, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं हो। देखो, आप पहले ये समझ जाना, आप चाहे किसी से एडवाइस ले लो कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। मतलब ये 2-3 महीने का वो नहीं है सिलेबस कि आपने ख़त्म कर दिया और आप एग्ज़ाम देने चले गए। यूपीएससी की तैयारी थोड़ा हार्ड तरीके से होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम है। तो आप थोड़ा श्योर हो जाना, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना। लेकिन आपके अंदर एक जुनून है कि हाँ, आप कोई भी चीज़ अगर ठान लें तो उसे पूरा कर सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करो फ्रेंड्स। आप अपने मन में ये ठान लो कि आपको तैयारी करनी है और किसी भी हाल में करनी है। देखो, इस तैयारी में आपके आसपास बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन इन परेशानियों से पीछे मत हट जाना। अगर आपने ठान लिया है तो उसे पूरा ज़रूर करना। पहले से किसी की बातों में आके हार मत मान के बैठ जाना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देंगे कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, आप इसे क्लियर नहीं कर सकते हो। आपको उन लोगों की बातों को अवॉइड करना है। देखो, इस एग्ज़ाम में अगर आपकी तैयारी ठीक ढंग से होगी ना, तो ये दावा है कि आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। ये पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है। और देखो, लोग तो बातें बनाएंगे ही। आप अगर इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो आपसे कहेंगे, आपके आस पड़ोस या आपके नाते रिश्तेदार जो भी हैं, वो ये कहेंगे कि अगर करियर आपको सेट करना है किसी और चीज़ में देखता, या आप एडवोकेट है, लॉयर है और डॉक्टर है, जो भी चीज़ की तैयारी करनी होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम क्यों? तो बस आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करो। आज मैंने इंडियन सोसाइटी की क्लास लेना स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडियन सोसाइटी मतलब इसके लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूँगी फ्रेंड्स। मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर से कवर करूँगी। मुझे इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। और जो यूट्यूब पे क्लास आ रही है अभी मधुकर सर की, ये इससे मैं थोड़ा बहुत मतलब नोट्स रेडी कर लूँगी और न्यूज़पेपर पढ़ना है फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूँगी, आप जितना हो सके न्यूज़पेपर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फ़िलहाल तो मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन मैं इस मंथ के बाद मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी। और क्योंकि अब मेरी एनसीईआरटी थोड़ा कंप्लीट होती जा रही है, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। 2-3 घंटे तो होने ही चाहिए न्यूज़पेपर के लिए। 2-3 नहीं तो 2 घंटे तो मान ही लो। और कुछ टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो हमें नोट डाउन करने होते हैं, उसके लिए भी। और इसलिए मैंने इस मंथ के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाओ। टेक केयर।